हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उसमें इससे पहले आपको एक लेक्चर दिया गया टोरॉइड के बारे में। आज हम बात करते हैं अब इसके नेक्स्ट लेक्चर की। आज का टॉपिक है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। अगर हम एम्पियर के परिपथीय नियम की बात करें, इसमें क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। देखिए, एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग हम तब करते हैं जब किसी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, उस चालक तार की चारों तरफ एक उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करते हैं। क्योंकि हम यह मानते हैं कि जो चालक तार है उसकी चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा होता है एक बंद परिपथ जैसा होता है। चूंकि चारों तरफ काम कर रहा होता है, अगर उस चालक तार से कुछ दूरी लिया जाए और जिसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर को हम मान लें ये तार है, इस तार में यदि हम धारा प्रवाहित करें तो इसके कुछ दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो चारों तरफ होगा। इस प्रकार से चारों तरफ उत्पन्न होगा। ये क्या होगा, ये पूरा हमारा बंद परिपथ हो गया। अलग अलग रेडियस पे अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चारों तरफ क्या होगा, एक समान होगा। तो इसका मान ज्ञात करना अत्यधिक कठिन था और उस मान को प्राप्त किसने किया, एम्पियर ने किया। आइए उसका एक एनिमेशन देखते हैं। एनिमेशन के बाद फिर इसके डेरिवेशन को देखते हैं। अगर हम बात करें, ये देखो चालक तार है, उस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है और उस प्रवाहित धारा के कारण चारों तरफ अलग अलग रेडियस पर एक उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र। ये आपको दिख रहा है, जिसको हम दिखाते हैं किससे, BC। अब इस चुंबकीय क्षेत्र, अब इसको अगर मान लें कि जो चालक तार है उसमें एक r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसमें जो ये क्या है आपका, अगर हम बात करें इस एनिमेशन में, ये किसी अल्पांश, चूंकि पूरे का ज्ञात करना होगा, पूरे का ज्ञात करना अत्यधिक कठिन होता है, इसलिए पहले किसी अल्पांश लंबाई dl के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है उसको यह मानते हैं कि B इंटू dl हमारा इस अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र B dl। इसी प्रकार अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र होता है और इन सभी के चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ दो। चूंकि अब पूरी लंबा तार है और पूरे को जोड़ना अत्यधिक कठिन होता है, इसलिए इसको जोड़ने के बजाय इसका क्या कर लेते हैं, हम समाकलन कर लेते हैं। तो जो समाकलन कर लेंगे तो इस समाकलन के लिए हम क्या लगाएंगे, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B और उसी के संगत, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है इसी के संगत होता है, उसी के संगत लंबाई dl के गुणनफल के बराबर होता है। और यह जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसके लिए हम क्या करते हैं, समाकलन। और समाकलन लगाने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे लगाते हैं हम क्लोज समाकलन, बंद समाकलन। इस प्रकार से आपको ये क्रॉस एनिमेशन दिख रहा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि क्या इसका परिभाषा होगा, क्या इसका एनिमेशन होगा, उसकी बात करते हैं। तो एम्पियर परिपथ नियम कहता है यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाए, तो उसके कुछ दूरी r पर एक चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वह लंबाई के दिशा के अनुदिश ही होती है। तो अगर हम इस अल्पांश लंबाई ले लिया जाए, अगर हम ये मान लें कि इसकी लंबाई क्या है, इसकी dl लंबाई, इस dl लंबाई में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, B है, तो इस dl लंबाई का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B डॉट dl। और ऐसे ही इस जगह का भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B डॉट dl। इस जगह का भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B डॉट dl। तो सबका चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे, समाकलन कर देंगे पूरा उस वृत्ताकार तार के कारण, अर्थात r दूरी पर कुल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और यहाँ लगा देंगे हम क्लोज, क्योंकि ये पथ क्या होता है, बंद। एम्पियर का परिपथीय नियम तब लगता है जब परिपथ कैसा हो, बंद हो। अब एम्पियर के परिपथ नियम की भाषा क्या कहता है उसको समझिएगा। किसी बंद परिपथ में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान
उस जगह के निर्वात की चुंबकशीलता तथा उसमें प्रवाहित कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपका होता है इसका परिभाषा। फिर समझिएगा, किसी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित किया जाए, उस चालक तार से कुछ दूरी पर बंद परिपथ में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र, बंद परिपथ में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र उस जगह की चुंबकशीलता तथा उसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसका परिभाषा हुआ। अगर चाहें पदार्थ लिख सकते हो कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र निर्वात की चुंबकशीलता तथा कुल धारा के गुणनफल किस बराबर होता है, के बराबर होता है। यह हुआ एम्पियर के परिपथीय नियम का परिभाषा। कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान उस जगह के निर्वात की चुंबकशीलता तथा उसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। अब हम फाइंड करेंगे कि ये कैसे आया। उसके लिए आपको याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा, किसी वृत्त के केंद्र से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, पहले उसको देखिए जाए। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2I बटे R। ये पहली बात आपको याद रखना होगा कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I बटे R। ये होता है फॉर्मूला। चलिए अब बात करते हैं। अगर हम बात करें इस एम्पियर परिपथीय नियम से, क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl जो होता है निर्वात की चुंबकशीलता और कुल धारा के गुणनफल बराबर कैसे आया उसको देखा जाए। B डॉट dl बराबर क्या होता है, B dl cos थीटा। क्या होता है, B dl cos थीटा। चूंकि याद रखना है आपको, dl जिस दिशा में होता है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। B व dl के बीच का कोण क्या होता है, कोण होता है थीटा बराबर 0 डिग्री। इस आधार पे cos 0 डिग्री का मान होता है 1। तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल B dl बराबर, चूंकि आप जानते हो कि r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भाई आपका, क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I बटे R इंटू क्या हो जाएगा dl। चूंकि इतना वैल्यू क्या है आपका, रेडियस कांस्टेंट है, उसमें चालक तार में प्रवाहित धारा का मान भी क्या है, कांस्टेंट है। ये पूरे मान क्या है, कांस्टेंट है। तो आप इसको बाहर ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2I बटे क्या हो जाएगा R इंटू क्लोज इंटीग्रल क्या हो जाएगा dl। चूंकि क्लोज इंटीग्रल dl का मतलब क्या होता है, इधर देख लीजिएगा, क्लोज इंटीग्रल dl
का मतलब होता है इस पूरे तार को की लंबाई dl, इसकी लंबाई अल्फा/dl है, पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, पूरी लंबाई उस वृत्त की परिधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि। तो इसकी पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होगा 2πr। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, dl की जगह पे 2πr रख दिया जाए। तो क्लोज्ड इंटीग्रल b dl बराबर क्या आया, μ0/4π × 2i/r, इसके जगह क्या आ गया 2πr, ये r इस r से कटा, पाई से कटा, 2 इस 2 से 4 कट गया, तो क्या आ गया क्लोज इंटीग्रल b dl बराबर आ गया μ0 × कुल धारा, क्या आ गया कुल धारा। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ एम्पियर के परिपथी नियम का। अब चूंकि एम्पियर का परिपथी नियम कहता है कि क्लोज इंटीग्रल b dl बराबर μ0 × समेशन i, तो इसके कई उपयोग हैं, जैसे कि परिनालिका। यदि परिनालिका जब किसी तार को इस प्रकार वृत्ताकार बेलन के रूप में मोड़ दो कि उसकी व्यास उसकी लंबाई की तुलना में नगण्य हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो ऐसे आकार को परिनालिका कहते हैं। उस परिनालिका को यदि सेल से जोड़ दिया जाए, बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो वह भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और उसके अंदर का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम इसी एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग करके ही निकालेंगे। तो इसका अनुप्रयोग कौन है, एम्पियर। परिनालिका उसकी क्या है, एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग ही है। अब अगर हम बात करें इसी प्रकार आगे, अगला जो है टोरॉइड जो है, टोरॉइड भी क्या रहेगा, एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग ही रहेगा। इस प्रकार हम नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा कि एम्पियर का परिपथी नियम का परिभाषा क्या है, बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है तो परिभाषा ये लिखोगे आप, और इस प्रकार से इसका आप डेरिवेशन कंप्लीट करोगे। कितना आसान है, बस अगर आपको ये फार्मूला अगर पता है तो आसानी से आप डेरिवेशन कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।